आज हम आपको पढ़ा रहे थे माउस एक इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है आपका? अगर आपसे कोई पूछ दे कि माउस किसे कहते हैं, माउस कौन सा डिवाइस है, नहीं यार, जिस तरीका से अगर हम आप लोग से 2 मिनट के लिए पूछा जाता है, अगर उस तरीका से इंटरव्यू में या नॉर्मली कोई पूछ दे आप गर्ल्स हो या बॉय हो, मेल हो या, तो उसी तरीके से माउस के बारे में तो जानकारी रहना चाहिए कि माउस आखिर कौन सा डिवाइस होता है। तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। अब इनपुट किसे कहते हैं बताओ बादल, शायद बीते हुए चीजों में हम आपको पढ़ाए हुए थे कि इनपुट किसे कहते हैं, नहीं पढ़ाते? कोई है बैच में? आप बताओ इनपुट किसे कहते हैं? नहीं मालूम। आज से बीते हुए कुछ ही दिन में पढ़ाए थे इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसर और स्टोरेज पढ़ाए हुए थे ना। आप बताओ इनपुट किसे कहते हैं? इसमें से कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि इनपुट के बारे में मुझे बता सकते हैं कि इनपुट किसे कहते हैं? इसका मतलब आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो घर पे, यहाँ पे बस क्लास कर लेते हो, बस हो गया। कम से कम नहीं घर पे वीडियो भी देखे तो पढ़ाई कर लिया करो। इनपुट उसे बोलते हैं जो कंप्यूटर को हम देते हैं। क्या करते हैं बादल? जो हम कंप्यूटर को देते हैं उसको क्या कहते हैं भाई? इनपुट डिवाइस। और जो कंप्यूटर मुझे प्राप्त करके देती है उसको क्या कहते हैं? आउटपुट। तो हम जो कंप्यूटर के दिए हैं उसको क्या कहते हैं? इनपुट। इसीलिए माउस एक इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। समझ में आ गया? माउस एक कौन सी डिवाइस है? कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस नहीं है, उसको आउटपुट डिवाइस नहीं कह सकते। आउटपुट वो चीज होती है जो मुझे प्राप्त होती है, लेकिन इन माउस के जरिए से प्राप्त नहीं। माउस हम बिल्कुल देते हैं ना, तो उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। अब देखिए, जिसका वास्तविक नाम पॉइंटिंग डिवाइस होता है, जिसका वास्तविक नाम पॉइंटिंग डिवाइस होता है, माउस के सबसे पहला नाम क्या होता है? पॉइंटिंग डिवाइस। इससे पहले हम आपको बताए हुए थे, या जब आप लोग मेरे पास क्लास करने के बाद, तो सबसे पहला मेरा क्लास यही होती है कि आखिर किसका कितने नेम होते हैं। तो माउस के टोटल कितने नेम होते हैं? माउस के 3 नेम। नोट करो तो, माउस के टोटल 3 नेम होते हैं। माउस के टोटल 3 नेम होते हैं। क्या रे, फिर तुम बोला कल 12 बजे आ रहे हैं अभी? माउस का टोटल 3 नेम होते हैं। तुम कॉपी नहीं लाए हो? लिखिए, माउस के टोटल कितने नेम? 3 नेम। पहला पॉइंटिंग डिवाइस, दूसरा माउस, पहला पॉइंटिंग डिवाइस, दूसरा माउस, तीसरा माउस को हिंदी में क्या करते हैं? माउस को हिंदी में क्या कहते हैं? मूस। नोट कीजिए, पहला पॉइंटिंग डिवाइस, दूसरा मूस या माउस, तीसरा मूस। नोट हो गया? हुआ भाई? बादल हो गया? तो आज से आप समझ गए माउस का सबसे पहला वर्ड कौन सा था? पॉइंटिंग डिवाइस। माउस का पहला नेम याद रखिएगा, जिसका वास्तविक नाम होता है पहला पॉइंटिंग डिवाइस, ये माउस का पहला नेम। हाँ, जिसका उपयोग मुख्य कंप्यूटर के स्क्रीन पे, मुख्य कंप्यूटर के स्क्रीन पे सबसे पहले याद रखिएगा उसका उपयोग कहाँ होता है? उपयोग होता है, जिसका उपयोग होता है मुख्य स्क्रीन पे। स्क्रीन किसे कहते हैं बताइए? स्क्रीन मत समझिएगा, हम स्क्रीन कह रहे हैं। स्क्रीन किसे कहते हैं? डिस्प्ले को। स्क्रीन किसे कहते हैं? डिस्प्ले को हम स्क्रीन कहते हैं, नहीं कहते हैं? तो फिर से आप रिपीट हम समझा रहे हैं, जिसका वास्तविक नाम पॉइंटिंग डिवाइस होता है। माउस का सबसे पहला नेम क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस, जिसका उपयोग मुख्य तौर पे, मुख्य जो होती है उसका रियल जो काम होता है, कंप्यूटर के स्क्रीन पे आइटम्स को चुनना, उनके तरफ जाना तथा ओपन करने के लिए होता है। समझे बात को? माउस का मुख्य काम यह होती है कि आप स्क्रीन पे जो भी आइटम्स होती है, आइटम्स मतलब समझ लो ना, सामान होती है। अब वो आइटम मत समझ लेना तुम लोग। हाँ, तो जो भी आपके स्क्रीन पे जो आइटम्स होती है उसको ओपन करने के लिए माउस का ही इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते? सो बताइए, माउस का इस्तेमाल होती है कि नहीं होती है?
तो हम मुख्य तौर पे से स्क्रीन पे जो भी आपका आइटम्स रहती है, नोटपैड, वर्ड पैड, पावर पॉइंट, फाइल, वीडियो, ऑडियो, ये तमाम चीज को हम क्या करते हैं, उसे हम ओपन करते हैं, नहीं करते हैं। ओपन के साथ साथ उसे क्या करते हैं, हम डिलीट भी करते हैं, खोलते हैं, मूव करते हैं ना। तो इस तमाम चीज क्या होती है, स्क्रीन के माउस के जरिए से होता है। किसके जरिए से होता है, माउस के जरिए से होता है। दैट क्लियर, समझ गए ना। और यूजर के द्वारा आदेश को पालन करता है। कौन पालन करता है, माउस। क्या आप माउस को नोटपैड ओपन कीजिएगा, क्या वो अपने आप क्लोज होती है, बताइए, नहीं होती है। क्या माउस को आप मूव कीजिएगा कि चलो भाई यहाँ पे हम फाइल पे क्लिक करते हैं, क्या वो विदाउट फाइल का क्लिक होता है, नहीं होता है जी। तो हम जो कंप्यूटर के स्क्रीन पे जो माउस को जो निर्देश देते हैं, वो मेरा आदेश को पालन करता है कि नहीं करता है, पालन करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं ना। और याद रखिएगा, माउस का आविष्कार जो हुआ था 1960 में हुआ था। माउस का आविष्कार कब हुआ था, 1960। और याद रखिएगा, पहला जो माउस था, माउस आपको इस प्रकार से नहीं आता। ये जो माउस है आपका, इस प्रकार से माउस नहीं आता था। पहले माउस लकड़ी का बना हुआ करता था। किसका बना हुआ करता था, लकड़ी के माउस बना हुआ रहता था। इससे प्लास्टिक का माउस नहीं आता था। और माउस को मूस इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये मूस के आकार के जैसे है कि नहीं है, ये मूस का आकार के जैसे है, इसीलिए माउस को हिंदी में हम क्या कहते हैं, मूस कहते हैं। माउस को हिंदी में क्या कहते हैं, मूस कहते हैं। कोई दिक्कत। और पहला माउस क्या आविष्कार कब हुआ था, 1960 में। किससे बना हुआ रहता था, ये लकड़ी से बना हुआ रहता था, लकड़ी की यूज होता था। और अब जो है माउस दो तरीका से आता है। कितने तरीका से आता है, एक आता है माउस, एक आता है वायरलेस माउस, एक आता है आपका माउस, जो कि आपको दिखा दें इस प्रकार से माउस होता है। इसमें फिगर नहीं दिया हुआ क्या, इसमें फिगर नहीं दिया, जो कि आपको जिसमें वायर लगी हुई रहती है उसको क्या कहते हैं, वायर माउस। उसे माउस बोलते हैं, वायर वाला माउस नहीं बोला जाता है, नॉर्मली उसे हम माउस बोलते हैं जिसमें वायर लगा हुआ रहता है। और जिसमें वायर नहीं लगा हुआ रहता है, जैसे इसमें वायर नहीं लगा हुआ, इसको हम बोलते हैं वायरलेस माउस। इसे क्या बोलते हैं हम, वायरलेस माउस। ये वाईफाई के जरिए चलता है और इसके अंदर बैटरी होती है। क्या होती है, ये आप खोल के देखिएगा, इसको मूव कीजिएगा तो इसमें बैटरी होती है, देखिए है ना बैटरी, ये बैटरी होता है, बैटरी पे चलता है। इसको वाईफाई के द्वारा चलाया जाता है, जो कि इसमें कनेक्टर आता है, जो कि हम सीपीयू में कनेक्टर के जोड़ते हैं। क्या करते हैं, सीपीयू में कनेक्ट करके जोड़ते हैं और इसको हम यूज करते हैं। जिससे क्या बोला जाता है, वायरलेस माउस। और वायरलेस कीबोर्ड भी आता है, ये देखिएगा, इसको बोलते हैं वायरलेस कीबोर्ड। इसे क्या बोला जाता है, वायरलेस कीबोर्ड। इसमें वायर नहीं लगा हुआ रहता है, देखो नहीं लगा हुआ है, ये भी बैटरी पे चलता है। और अगर आपसे कोई पूछ दे बादल की कीबोर्ड में टोटल कितने बटन होते तो क्या कहोगे, आप बताओ, गलत, तुम बताओ। 103 से 106। वेरी गुड। कीबोर्ड में टोटल जो बटन होते हैं 103 से लेके 106 बटन होते हैं। अच्छा, कीबोर्ड में ऐसा कितने बटन है जो कि डबल होते हैं, बताओ आप ये पढ़ चुके होंगे, कोई बता सकते हो। माउस में ऐसे कितने बटन हैं कि जो डबल होते हैं, जो डबल दी जाती है। हाँ, वही कीबोर्ड में ऐसा कितने बटन है जो कि डबल रहता है। देखिए 5 रहता है टोटल, कितने रहता है, 5 रहता है। पहला कंट्रोल की दोनों साइड रहता है, लेफ्ट और राइट। दूसरा विंडोज की दोनों साइड रहता है, लेफ्ट और राइट। अल्ट की भी दोनों साइड रहता है, लेफ्ट और राइट। उसके बाद शिफ्ट की भी आपको दोनों साइड रहता है, नहीं रहता है, रहता है ना। कितना हो गया, 4। और एक और कोई ऐसा होगा कि जो कि दोनों साइड रहता है, शिफ्ट, कंट्रोल, विंडोज, अल्ट। कितना हो गया, 1 2 3 4 हो गया ना जी, 4। और एक इंटर की भी दोनों साइड रहता है, कि यहाँ भी इंटर की रहती है और एक यहाँ भी इंटर की रहता है, नहीं रहता है। और कीबोर्ड में टोटल कितने की होते हैं, अगर आपसे नहीं, एक वो तो बटन हो गया ना, और आपसे यह पूछ लिया जाए कि कीबोर्ड में टोटल कितने की होते हैं तो क्या कहोगे। कीबोर्ड में टोटल 3 की होते हैं। कितने की होते हैं, 3 की होते हैं। पहला अल्फा न्यूमेरिक की, पहला क्या होता है,
पहला होता है अल्फा यूनिमेरिक की। अल्फा मतलब ए से जेड तक, ए से जेड तक को हम क्या कहते हैं? अल्फा। मेरिक मतलब क्या होता है? 0 से लेकर 9 तक। तो अल्फा यूनिमेरिक की हो गया ना जी। कीबोर्ड में टोटल कितने की? 3 की। पहला अल्फा यूनिमेरिक, अल्फा ए से जेड तक, मेरिक 0 से 9 तक। दूसरा हुआ स्पेशल की। स्पेशल की का मतलब हो गया आपका F1 से लेके F12 तक को हम क्या कहते हैं? स्पेशल की। ये स्पेशल होता है। उसके बाद बोलते हैं फंक्शन की। फंक्शन की इस दोनों के अलावा जो डॉट रहता है, कोमा रहता है, विसर्ग रहता है, ऑब्लिक रहती है, गुना रहती है, स्टार रहता है, हच रहता है, सब क्या बोलते हैं? फंक्शन। दैट क्लियर? तो कीबोर्ड में टोटल कितने की? 3 की। पहला अल्फा यूनिमेरिक की, दूसरा स्पेशल की, तीसरा फंक्शन की। तो अल्फा यूनिमेरिक 0 से लेके 9 तक नहीं। दैट क्लियर? आप बताओ, इसमें किसी कुछ पूछना है तो आप पूछ।